नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को उलाहना, भीम की प्रशंसा तथा भीम और दुर्योधन में वाग्युद्ध, फिर बलराम जी का आगमन और उनका स्वागत। संजय कहते हैं, महाराज, यूं कहकर दुर्योधन जब बारंबार गर्जना करने लगा उस समय भगवान श्री कृष्ण कुपित होकर युधिष्ठिर से बोले, राजन, आपने एक ऐसी दुस्साहसपूर्ण बात कह डाली कि तुम हम में से एक ही को मारकर कौरवों के राजा हो जाओ। अगर दुर्योधन, अर्जुन, नकुल, सहदेव अथवा आपको ही युद्ध के लिए चुन ले तब क्या होगा? मैं आप लोगों में इतनी शक्ति नहीं देखता कि गदा युद्ध में दुर्योधन का मुकाबला कर सके। इसने भीम का वध करने के लिए उनकी लोहे की मूर्ति के साथ 13 वर्षों तक गदा युद्ध का अभ्यास किया है। दुर्योधन का सामना करने वाला इस समय भीम के सिवा दूसरा कोई नहीं है। आपने फिर पहले की समान जुआ खेलना शुरू कर दिया। आपका ये जुआ शकुनी के जुए से कहीं अधिक भयंकर है। माना कि भीम बलवान और समर्थ हैं, परंतु राजा दुर्योधन ने अभ्यास अधिक किया है। एक और बलवान हो और दूसरी ओर युद्ध का अभ्यासी, तो उनमें अभ्यास करने वाला ही बड़ा माना जाता है। अतः महाराज, आपने अपने शत्रु को समान मार्ग पर ला दिया है, अपने को विपत्ति में फंसाया और हम लोगों की कठिनाई बढ़ा दी। भला कौन ऐसा होगा जो सब शत्रुओं को जीत लेने के बाद जब एक ही बाकी रह जाए और वो भी भयंकर संकट में पड़ा हो तो अपने हाथ में आया हुआ राज्य दांव पर लगाकर हार जाए, एक के साथ युद्ध करने की शर्त लगाकर लड़ना पसंद करे। यदि हम न्याय से युद्ध करें तो भीम की विजय में भी संदेह है, क्योंकि दुर्योधन का अभ्यास इनसे अधिक है। तो भी आपने ये कह दिया कि हम में से एक को भी मार डालने पर तुम राजा हो जाओगे। ये सुनकर भीम ने कहा, मधुसूदन, आप चिंता न कीजिए, आज युद्ध में दुर्योधन को मैं अवश्य मार दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मुझे तो निश्चय ही धर्मराज की विजय दिखाई देती है। मेरी गदा दुर्योधन की गदा से 1.5 गुनी भारी है। मैं इस गदा से दुर्योधन के साथ भिड़ने का हौसला रखता हूँ। बस आप लोग तमाशा देखिए। दुर्योधन की तो बिसात ही क्या है, मैं देवताओं के सहित तीनों लोगों के साथ युद्ध कर सकता हूँ। संजय कहते हैं, भीम ने जब ऐसी बात कही तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए बोले, महाबाहु, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि राजा युधिष्ठिर ने तुम्हारे ही भरोसे अपने शत्रुओं को मारकर उज्ज्वल राज्य लक्ष्मी प्राप्त की है। धृतराष्ट्र के सब पुत्र तुम्हारे ही हाथ से मारे गए हैं। कितने ही राजा, राजकुमार और हाथी तुम्हारे द्वारा मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। कलिंग, मगध, प्राच्य, गांधार और कुरुदेश के राजाओं का भी तुमने संहार किया है। इस प्रकार आज दुर्योधन को भी मारकर तुम समुद्र सहित ये सारी पृथ्वी धर्मराज के हवाले कर दो। तुमसे भिड़ने पर पापी दुर्योधन अवश्य मारा जाएगा। देखो, तुम इसकी दोनों जांघें तोड़कर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना। तदंतर सात्यकी ने पांडुनंदन भीम की प्रशंसा की। पांडवों तथा पांचालों ने भी उनके प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित किया। इसके बाद भीम ने युधिष्ठिर से कहा, भैया, मैं रण में दुर्योधन के साथ लड़ना चाहता हूँ। ये पापी मुझे कदापि नहीं परास्त कर सकता। मेरे हृदय में इसके प्रति बहुत दिनों से क्रोध जमा हो रहा है। इसे मैं आज इसके ऊपर छोड़ूंगा और गदा से इसका विनाश करके अपने हृदय का कांटा निकाल दूंगा। अब आप प्रसन्न होइए। अब राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र को मेरे हाथ से मारा गया सुनकर शकुनी की सलाह से किए हुए अपने अशुभ कर्मों को याद करेंगे। यूं कहकर भीम ने गदा उठाई और इंद्र जैसे वृत्तासुर को बुलाया था वैसे ही दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा। दुर्योधन उनकी ललकार न सह सका। वो तुरंत ही भीम का सामना करने के लिए उपस्थित हो गया। उस समय दुर्योधन के मन में न घबराहट थी, न भय, न ग्लानि, न व्यथा। वो सिंह के समान निर्भय खड़ा था। उसे देखकर भीम ने कहा, दुरात्मन, तूने तथा राजा धृतराष्ट्र ने हम लोगों पर जो जो अत्याचार किए थे और वारणावत में जो तुम्हारे द्वारा हमारा अहित किया गया, उन सबको याद कर ले। भरी सभा में तूने रजस्वला द्रौपदी को क्लेश पहुंचाया, शकुनी की सलाह लेकर राजा युधिष्ठिर को कपटपूर्वक जुए में हराया तथा निरपराध पांडवों पर जितने जितने अत्याचार तूने किए उन सबका महान फल आज अपनी आंखों से देख ले। तेरे ही कारण हम लोगों के पितामह भीष्म जी आज सरसैया पर पड़े हुए हैं। द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य तथा वैर आदि श्रेष्ठा शकुनी, ये सब मारे गए हैं। तेरे भाई, पुत्र, योद्धा तथा कितने ही वीर क्षत्रिय मौत के घाट उतर चुके। अब इस वंश का नाश करने वाला सिर्फ तू ही एक बाकी रह गया है। आज इस गदा से मैं तुझे भी मार दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आज तेरा घमंड चूर्ण कर देता हूँ और राज्य के लिए बढ़ी हुई लालसा भी मिटा दूंगा। दुर्योधन बोला, वृकोदर, बहुत बातें बनाने से क्या होगा? मेरे साथ लड़ तो सही, आज युद्ध का तेरा सारा हौसला पूरा कर दूंगा। पापी, देखता नहीं मैं हिमालय के शिखर के समान भारी गदा लेकर युद्ध के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरे हाथ में गदा होने पर कौन शत्रु मुझे जीतने का साहस कर सकता है? न्यायतः युद्ध हो तो इंद्र भी मुझे परास्त नहीं कर सकते। कुंती नंदन, व्यर्थ गर्जना न कर। तुझ में जितना बल हो उसे आज युद्ध में दिखा दे।
संजय कहते हैं, महाराज, भीम और दुर्योधन में महाभयंकर संग्राम छिड़ने ही वाला था कि अपने दोनों शिष्यों के युद्ध का समाचार पाकर बलराम जी वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण तथा पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने निकट जाकर उनका चरण स्पर्श किया और विधिवत उनकी पूजा की। इसके बाद बलराम जी श्री कृष्ण, पांडवों तथा गदाधारी दुर्योधन को देखकर कहने लगे, माधव, मुझे यात्रा में से निकले आज 42 दिन हो गए। पुष्य नक्षत्र में चला था और श्रवण नक्षत्र में वापस आया हूँ। इस समय मैं अपने दोनों शिष्यों को गदा युद्ध देखना चाहता था, इसलिए इधर आया हूँ। तदंतर राजा युधिष्ठिर ने बलराम जी को गले से लगाकर उनकी कुशल पूछी। श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी प्रणाम करके उनसे गले मिले। नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी के पुत्रों ने भी उन्हें प्रणाम किया। फिर भीम और दुर्योधन ने गदा ऊंची करके उनके प्रति सम्मान प्रकट किया। इस प्रकार सबसे सम्मानित होकर बलराम जी ने संजय पांडवों को गले से लगाया तथा सब राजाओं से कुशल समाचार पूछा। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण और सात्यकी को छाती से लगाकर उनके मस्तक सूंघे। फिर उन दोनों ने भी बड़े प्रेम से उनका पूजन किया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने बलराम जी से कहा, भैया बलराम, अब तुम इन दोनों भाइयों का महान युद्ध देखो। उनके ऐसा कहने पर बलराम जी महारथियों से सम्मानित एवं प्रसन्न होकर राजाओं के मध्य में जा बैठे। फिर तो भीम और दुर्योधन में वैर का अंत न करने वाला रोमांचकारी संग्राम होने लगा। अब है बलराम जी की तीर्थ यात्रा तथा प्रभास क्षेत्र का प्रभाव। जन्मेजय ने पूछा, मुने, जब महाभारत युद्ध आरंभ होने के पहले ही बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की सम्मति लेकर अन्य वृष्णिवंशियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे और जाते जाते यह कह गए थे कि मैं न तो दुर्योधन की सहायता करूंगा न पांडवों की, तब फिर उस समय वहां उनका शुभागमन कैसे हुआ, यह समाचार आप मुझे विस्तार के साथ सुनाइए। वैशंपायन जी बोले, राजन, जिन दिनों पांडव उपलव्य नामक स्थान में छावनी डालकर ठहरे हुए थे, उन्हीं दिनों की बात है। पांडवों ने सब प्राणियों के हित के लिए भगवान श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र के पास भेजा। उन्हें भेजने का उद्देश्य यह था कि कौरव पांडवों में शांति बनी रहे, कलह न हो। भगवान हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र से मिले और उनसे सबके लिए हितकर एवं यथार्थ बातें कहीं, किंतु उन्होंने भगवान का कहना नहीं माना। जब वह संधि कराने में सफल न हो सके तो भगवान उपलव्य में ही लौट आए और पांडवों से बोले, कौरव अब काल के वश में हो रहे हैं, इसलिए मेरा कहना नहीं मानते। पांडवों, अब तुम लोग मेरे साथ पुष्य नक्षत्र में युद्ध के लिए निकल पड़ो। इसके बाद जब सेना का बंटवारा होने लगा तो बलराम जी ने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, तुम कौरवों की भी सहायता करना। परंतु श्री कृष्ण ने उनका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इससे वे रूठ गए और पुष्य नक्षत्र में वहां से तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग द्वारिका जाकर तीर्थ यात्रा में उपयोग की सभी आवश्यक सामग्री लेकर आओ। साथ ही अग्निहोत्र की अग्नि और यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों को भी आदरपूर्वक ले आना। सोना, चांदी, गौ, वस्त्र, घोड़े, हाथी, रथ, खच्चर तथा ऊंट भी लाने चाहिए। इस प्रकार आदेश देकर वे सरस्वती नदी के किनारे किनारे उसके प्रवाह की ओर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। उनके साथ ऋत्विज, सुयत, श्रेष्ठ ब्राह्मण, रथ, हाथी, घोड़े, सेवक, बैल, खच्चर और ऊंट भी थे। उन्होंने देश देश में थके मांदे, रोगी, बालक और वृद्धों का सत्कार करने के लिए तरह तरह की देने योग्य वस्तुएं तैयार कराकर रखी थी। भूखों को भोजन कराने के लिए सर्वत्र अन्न का प्रबंध कराया गया था। जिस किसी देश में जो कोई ब्राह्मण जब भोजन की इच्छा प्रकट करता था, उसको उस स्थल पर तत्काल भोजन दिया जाता था। भिन्न भिन्न तीर्थों में बलराम जी की आज्ञा से उनके सेवक खाने पीने के पदार्थों के ढेर लगा रखते थे। ब्राह्मणों के सम्मानार्थ बहुमूल्य वस्त्र, पलंग और बिछौने तैयार रहते थे। इस यात्रा में सब लोग आराम से चलते और विश्राम करते थे। यात्रा करने वालों की यदि इच्छा हो तो उन्हें सवारियां भी मिलती थी। प्यासे को पानी पिलाया जाता था और भूखे को स्वादिष्ट अन्न दिया जाता था। उन यात्रियों का रास्ता बड़े सुख से तय होता था। सबको स्वर्गीय आनंद मिलता था। सभी सदा ही प्रसन्न रहते थे। साथ में खरीदने बेचने की वस्तुओं का बाजार भी चलता था। महात्मा बलराम जी ने अपने मन को वश में रखकर पुण्य तीर्थों में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया। यज्ञ करके उन्हें दक्षिणाएं दी। हजारों दूध देने वाली गौएं दान की। उन गौओं के सींग में सोना मढ़ा था और उन्हें सुंदर वस्त्र ओढ़ाए गए थे। भिन्न भिन्न देशों के घोड़े दान किए गए। तरह तरह की सवारियां, सेवक, रत्न, मोती, मणि, मूंगा, सोना, चांदी तथा लोहे और तांबे के बर्तन भी ब्राह्मणों को दिए गए। इसी प्रकार सरस्वती के तटवर्ती तीर्थों में बहुत सा दान करके बलराम जी क्रमशः कुरुक्षेत्र में आ पहुंचे। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, अब आप मुझसे सरस्वती के तटवर्ती तीर्थों के गुण, प्रभाव और उत्पत्ति की कथा सुनाइए। उन तीर्थों में जाने का फल क्या है और यात्रा की सिद्धि कैसे होती है तथा जिस क्रम से बलराम जी ने यात्रा की थी वो क्रम भी बताइए। मुझे यह सब सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। वैशंपायन जी बोले, राजन, सरस्वती तट के तीर्थों का विस्तार, उनका प्रभाव तथा उनकी उत्पत्ति की पवित्र कथा मैं सुना रहा हूँ, सुनो। यादव नंदन बलराम जी ब्राह्मणों तथा ऋत्विजों के साथ सबसे पहले प्रभास क्षेत्र में गए। वहाँ
राजा यक्ष्मा से कष्ट पाते हुए चंद्रमा को श्राप से छुटकारा मिला था तथा अपना खोया हुआ तेज भी वहां प्राप्त हुआ था, जिससे वे सारे जगत को प्रकाशित करते हैं। चंद्रमा को प्रभाषित करने के कारण ही वो प्रधान तीर्थ पृथ्वी पर प्रभास नाम से विख्यात हुआ। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, भगवान सोम को यक्ष्मा कैसे हो गया था और उन्होंने उस तीर्थ में किस तरह स्नान किया और उसमें डुबकी लगाने से वे रोग मुक्त होकर पुष्ट किस प्रकार हुए? ये सारी बातें आप मुझे विस्तार के साथ बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, दक्ष प्रजापति की संतानों में अधिकांश कन्याएं हुई थी। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ कर दिया था। उन सबकी नक्षत्र संज्ञा थी। चंद्रमा के साथ जो नक्षत्रों का योग होता है, उनकी गणना के लिए वे 27 रूपों में प्रकट हुई थी। वे सब की सब अनुपम सुंदरी थी, किंतु उनमें रोहिणी का सौंदर्य सबसे बढ़कर था, इसलिए चंद्रमा का अनुराग रोहिणी में ही अधिक हुआ। वही उनकी हृदय वल्लभा हुई। वे सदा ही उसके ही संपर्क में रहने लगे। जन्मेजय, पूर्व काल में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के संसर्ग में अधिक काल तक रहा करते थे, इसलिए नक्षत्र नाम वाली दूसरी स्त्रियों को बड़ी ईर्ष्या हुई। वे कुपित होकर अपने पिता प्रजापति के पास चली गईं और बोली, प्रजानाथ, सोम सदा रोहिणी के पास ही रहते हैं। हम लोगों पर उनका स्नेह नहीं है, अतः हम लोग अब आपके ही पास रहेंगी और नियमित आहार करके तपस्या में लग जाएंगी। उनकी बातें सुनकर दक्ष ने सोम को बुलाकर कहा, तुम अपनी सब स्त्रियों में समता का भाव रखो, सबके साथ एक सा बर्ताव करो, ऐसा करने से तुम पाप से बच सकोगे। तदंतर दक्ष ने अपनी कन्याओं से कहा, तुम सब लोग चंद्रमा के पास जाओ। अब वे मेरी आज्ञा के अनुसार तुम सबके साथ समान भाव रखेंगे। पिता के विदा करने पर वे पुनः पति के घर में चली गईं, किंतु सोम के बर्ताव में कोई अंतर नहीं पड़ा। उनका रोहिणी के प्रति अधिकाधिक प्रेम बढ़ता गया और वे सदा उसी के पास रहने लगे। तब शेष कन्याएं पुनः एक साथ होकर पिता के पास गईं और कहने लगी, पिताजी, सोम ने आपकी आज्ञा नहीं मानी, अब तो हम आप ही की सेवा में रहेंगे। यह सुनकर दक्ष ने फिर सोम को बुलवाया और कहा, तुम सब स्त्रियों के साथ समान बर्ताव करो, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। परंतु चंद्रमा ने उनकी बात का अनादर करके रोहिणी के साथ ही निवास किया। जब दक्ष को पुनः इसका समाचार मिला तो उन्होंने क्रोध में भरकर सोम के लिए यक्ष्मा की सृष्टि की। यक्ष्मा चंद्रमा के शरीर में घुस गया। क्षय रोग से पीड़ित हो जाने के कारण चंद्रमा प्रतिदिन क्षीण होने लगे। उन्होंने उससे छूटने का यत्न भी किया, नाना प्रकार के यज्ञ आदि किए, किंतु दक्ष के शाप से छुटकारा न मिल सका। वे प्रतिदिन क्षीण ही होते गए। जब चंद्रमा की प्रभा नष्ट हो गई तो अन्न आदि औषधियों का पैदा होना भी बंद हो गया। जो पैदा भी होती उनमें न कोई स्वाद होता न रस, उनकी शक्ति भी नष्ट हो जाती। इस प्रकार अन्न आदि के न होने से सब प्राणियों का नाश होने लगा। सारी प्रजा दुर्बल हो गई। जब देवताओं ने चंद्रमा के पास आकर कहा, ये आपका रूप कैसा हो गया, इसमें प्रकाश क्यों नहीं होता, हम लोगों से सारा कारण बताइए। आपसे पूरा हाल सुनकर फिर हम इसके लिए कोई उपाय करेंगे। उनके इस प्रकार पूछने पर चंद्रमा ने उन्हें अपने को श्राप मिलने का कारण बताया और श्राप के रूप में यक्ष्मा की बीमारी होने का हाल भी कह सुनाया। देवता लोग उनकी बात सुनकर दक्ष के पास गए और बोले, भगवान, आप चंद्रमा पर प्रसन्न होकर श्राप निवृत्त कीजिए। उनका क्षय होने से प्रजा का भी क्षय हो रहा है। तृण, लता, बेलें, औषधियां तथा नाना प्रकार के बीज ये सब नष्ट हो रहे हैं। इनके न रहने से हमारा भी नाश हो ही जाएगा। फिर हमारे बिना संसार कैसा रह सकता है। इस बात पर ध्यान देकर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। देवताओं का ऐसा कहने पर प्रजापति बोले, मेरी बात पलटी नहीं जा सकती। एक सत पर उसका प्रभाव कम हो सकता है। यदि चंद्रमा अपनी सब स्त्रियों के साथ समान बर्ताव करें तो सरस्वती नदी के उत्तम तीर्थ में स्नान करने से ये पुनः पुष्ट हो जाएंगे। फिर ये 15 दिनों तक बराबर क्षीण होंगे और 15 दिनों तक बढ़ते रहेंगे। मेरी ये बात सच्ची मानो। पश्चिम समुद्र के तट पर जहाँ सरस्वती नदी सागर में मिलती है, जाकर ये भगवान शंकर की आराधना करें। इससे उन्हें उनकी खोई हुई कांति पुनः मिल जाएगी। इस प्रकार प्रजापति की आज्ञा होने से सोम सरस्वती के प्रथम तीर्थ प्रभास क्षेत्र में गए। वहां अमावस्या को उन्होंने स्नान किया। इससे उनकी प्रभा बढ़ गई। फिर वे समस्त संसार को प्रकाशित करने लगे। तब देवता लोग चंद्रमा को साथ लेकर प्रजापति के पास गए। उन्होंने देवताओं को तो विदा कर दिया और चंद्रमा से कहा, बेटा, आज से अपनी पत्नियों का तथा ब्राह्मण का कभी अपमान न करना। चाहो सावधानी के साथ मेरी आज्ञा का पालन करते रहना। यह कहकर प्रजापति ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। चंद्रमा अपने लोक में चले गए और संपूर्ण प्रजा पूर्ववत प्रसन्न रहने लगी। जन्मेजय, चंद्रमा को जिस प्रकार श्राप मिला था वो सारा प्रसंग मैंने सुना दिया है। साथ ही सब तीर्थों में प्रधान प्रभास तीर्थ का प्रभाव भी बता दिया है। उस तीर्थ में स्नान करने के पश्चात बलराम जी चमसोदबेव नामक तीर्थ में गए। वहां विधिवत स्नान करके उन्होंने नाना प्रकार के दान किए और एक रात्रि वहीं निवास किया। दूसरे दिन उत्पान तीर्थ में गए, जहाँ स्नान करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। इस तीर्थ में सरस्वती नदी का जल जमीन के भीतर छिपा रहता है। धन्यवाद।